वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कि बाय लेटर रहेगा, लेटर बेस्ड बा और नंबर बेस्ड पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बैट इज कोडेड एज 283, कैट इज कोडेड एज 383 एंड आर इज कोडेड एज 801, देन द कोड फॉर बेटर इज। और प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जो ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर बैट का यहाँ पे लेटर ये जो वर्ड है बी, तो यहाँ पे जो 2 है वो नेसेसरी नहीं है कि ये बी का कोड हो सकता है। मे बी ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कोडिंग डिकोडिंग पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इस वीडियोज़ में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बैट इज़ कोडेड एज 283, बैट का कोड है 283 और कैट का कोड है 383 और ARE का कोड है 801। और हमको फाइंड क्या करना है, देन द कोड फॉर बेटर इज़। तो हम इसमें कैसे पता करेंगे कि बी का कोड क्या है और ई का कोड क्या है, और जितने भी ये रेस्ट वर्ड है इस पर जो लेटर से इसका कोड क्या होगा। तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग फर्स्ट जैसे वर्ड यहाँ पे लेटर है बी, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बी का कोड क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बी वर्ड है और बाकी बी कहीं पे कॉमन नहीं है, ना सेकेंड में है ना थर्ड में। लेकिन जैसे हम दूसरे पे आते हैं ए पे, तो देखिए ए यहाँ पे भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है। अब बाकी रेस्ट दो में देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो बाकी दो में भी कॉमन है। तो अगर हम 2 देखते हैं तो 2 तो यहाँ पे नहीं है और सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। लेकिन अगर हम 8 पे देखते हैं तो ये तीनों जगह है। और अगर 3 पे देखते हैं तो सिर्फ यहीं पे कैट में 3 मेंशन किया हुआ और आर में कोड नहीं, किसी का भी कोड 3 नहीं है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए का कोड हो गया 8। अब अगर हम फिर टी पे आते हैं तो देखिए टी में इसमें क्या है, यहाँ पे 3 सिमिलरिटी आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो टी का यहाँ पे भी टी कॉमन है, यहाँ पे भी टी कॉमन है, और कौन सा दो जो कोड है वो कॉमन है, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो टी को हम 3 कोड कर सकते हैं। अब बैट में क्या हो गया, 8 का पता चल गया, 3 का पता चल गया, लेकिन 2 का नहीं पता चला और यहाँ पे बी है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बी का कोड 2 है। अब यहाँ से बी ए टी का कोड पता चल गया, ए टी का तो यहाँ पता चल गया है कि 8 और 3 है, और सी का तो इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि ए टी का तो यहाँ तो पता चल ही गया है कि ए का 8 है कोड और टी का क्या है 3 है, और रेस्ट में बच गया है 3। तो सी का कोड 3 है। अब ए का यहाँ पहले ही कोड डिफाइन हो गया है 8 और रेस्ट बच गया है आर और ई, और कौन दूसरा कोड बच गया है यहाँ पे 0 और 1। तो आर ई में आर का या तो 0 1 हो सकता है, ई का या 1 0 हो सकता है। अब हम लोग को निकालना क्या कौन सा कोड है, बेटर। तो बी का कोड क्या है 2, और ई का या तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं और या तो यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। और टी का क्या डिफाइन किया हम लोग यहाँ पे 3, फिर टी का 3 है, और ई का में फिर हम लोग या तो 1 भी हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि आर और ई में हम कन्फर्म नहीं हुआ है कि आर का कौन सा कोड है और ई का कौन सा कोड है। और फिर आर का कोड यहाँ पे हमको डिफाइन नहीं हुआ, तो आर का कोड में भी वही होगा 1 या 0 या 0 1 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे आता है, अगर हम पहले ऑप्शन से देखते हैं 2 1 3 3 1 0, तो देखिए बी का तो 2 हो रहा है, ई का हम 1 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। अगर हम 1 कोड पे लेके चलते हैं तो टी का तो डिफाइंड है 3, फिर टी का भी 3 डिफाइंड है। तो फिर भी यहाँ पे ई का यहाँ कोड अगर हम यहाँ 1 लिए थे तो यहाँ भी हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो ई का भी यहाँ पे कोड 1 है। फिर अगर ई का कोड यहाँ से पता चल गया कि 1 है, अगर हम इस ऑप्शन के थ्रू इस पर करेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, तो अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है तो हमें ये ऑप्शन के थ्रू भी आंसर करना होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर यहाँ से पता चल गया कि ई का हमको कोड 1 है, तो रेस्ट क्या बच गया, ओ सॉरी 0, तो आर का कोड क्या हो गया 0। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि बेटर का कोड होगा 2 1 3 3 1 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, इफ़ लेट इज कोडेड एज 4157, फेक इज कोडेड एज 3479, ट्वेक इज कोडेड एज 1673, सॉरी फॉर टाइपिंग एरर, देन द कोड फॉर फेट करना है। अगर लेट का कोड दिया हुआ है
4157, फेक का कोड है 3479 एंड ट्विक का कोड है 1673। तो इस बेसिस पे फेट का कोड करना है कि फेट का कोड क्या होगा। अब इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग पैटर्न फॉलो किए थे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एल कहाँ पे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट जो लेटर देख रहे हैं वो एल है, तो एल पे तो कहीं कॉमन नहीं मिला, तो फिर हम लोग ए पे आते हैं। अब ए पे देखते देखिए फर्स्ट में ये और यहाँ सेकेंड पे, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कोड कौन सा है, 4 और 7 है। लेकिन देखिए यहाँ पे 7 है लेकिन ए नहीं है, तो 7 का चांसेस कम हो गया और बच गया कौन सा, 4। तो एल पे हम क्या सॉरी ए पे कह सकते हैं कि 4 होगा कोड। अब किस पे वर्ड पे आया था, टी। अब देखिए टी सेकंड में तो नहीं है, थर्ड में, और फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। 7 भी आ रहा है लेकिन 7 सेकंड में भी है और सेकंड में टी वर्ड मेंशन नहीं है, तो के का क्या हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, 1। अब रेस्ट है ई। अब ये ई देखिए सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, और 7 कोड ही है जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी और थर्ड में, तो ई का कोड 7 है। अब हम सेकंड वर्ड पे आते हैं, फेक पे। तो फेक में ए और ई का कोड हमें पता चल गया, बच क्या गया है एफ और के। अब ये देखिए कि एफ तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, ना थर्ड में है ना फर्स्ट में, लेकिन के दोनों में इसमें कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे कोड कौन सा कॉमन आ रहा है के के लिए, 3, जो कि यहाँ भी है और थर्ड में भी है। तो अगर के का 3 हो गया तो रेस्ट कौन सा बच गया, एफ का क्या हो जाएगा, 9। अब इस वर्ड में टी ओ ई के में टी का पता चल गया है कि 1 है, ओ का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और ई का कोड 7 है और के का 3 है। तो 1 क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 6 ही कोड बच रहा है, और यहाँ पे जो लेटर बच रहा है सिर्फ ओ ही बच रहा है। तो ओ कैसे कोड हो सकता है, इसमें कन्फर्म कह सकते हैं कि 6 है। तो इस बेसिस पे फेट का कोड क्या हो गया, एफ का कोड क्या हो गया 9, ए का कोड क्या हो गया 4, टी का कोड क्या हो गया 1, और ई का कोड हो गया 7। तो 9417 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ शिवा इज कोडेड एज 22310 देन द कोड फॉर एप्पल इज। तो हमें ये देखना है कि शिवा को किस बेसिस पे कोड किया गया है, इसका पैटर्न क्या है। अगर इसका पैटर्न पता चल जाता है तो एप्पल का भी सेम पैटर्न होगा। तो शिवा को जो कोड किया हुआ है यहाँ पे 22310 920। अब देखिए ये कोड देखने से एक आइडिया हो गया कि ये पोजीशन वैल्यू पे कोड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पोजीशन वैल्यू देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जेड। अब इसका पोजीशन वैल्यू क्या हो गया, ए का पोजीशन वैल्यू क्या हो गया 1, बी का 2, सी 3, 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर से रिवर्स में आते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यह मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोजीशन वैल्यू वाला मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में या नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक याद करने का डिस्कस करेंगे। अब देखिए एस का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 19। तो अगर हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं वर्ड शिवा, और एस का वैल्यू क्या आ रहा है 19, एच का वैल्यू क्या है 8, और आई का वैल्यू क्या है 9, और वी का वैल्यू आ रहा है 22, और ए का वैल्यू क्या आ रहा है 1। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कोड किया गया ये 22310 920 है। अगर हम यहाँ पे अगर ये चेक करके रखें कि 19 में शायद मे भी यहाँ पे +3 यूज़ हुआ हो, 19 में तो यहाँ 22 हो गया हो, और 8 में भी फिर अगर देखते हैं तो -5 यहाँ पे रिवर्स गया हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस पे आई पे आएंगे तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो अब ये पैटर्न फॉलो रिवर्स का चेक करेंगे। अगर रिवर्स में आते हैं तो देखिए यहाँ पे ए है, ए का पोजीशन वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और रिवर्स में आते हैं
तो यहाँ पे 22 है, ए का पोजीशन वैल्यू हो गया है 1, वी का हो गया 22, आई का 9 हो गया है, और एच का 8 और एस का 19। अब देखिए अगर हम इसमें +1 करते हैं सब में एक, 19 में +1 करते हैं तो कितना आता है 20, 8 में +1 करते हैं तो 9, 9 में +1 करते हैं तो 10, और 21 में +1 करते हैं तो 23, और 1 में +1 करते हैं तो 2। अब देखिए 2 को क्या हुआ है, जो पोजीशन वैल्यू है उसमें 1 प्लस ऐड किया हुआ। अब इसमें चेक करते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ए में +1 ऐड किया पोजीशन वैल्यू में तो कितना आया 2। अब इसके बाद क्या कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया है, तो क्या हो गया, ए का वैल्यू 2 आ गया। फिर क्या हुआ है, वी का वैल्यू कितना हो रहा है 22, और +1 करके कितना हो रहा है 23, तो ये इसका यहाँ पे 23 इस तरह पैटर्न पे आया। फिर आई का भी सेम 10 पे आ रहा है, एच का भी 8 पोजीशन वैल्यू उसमें +1 किए हैं तो 9 आ रहा है, और 9, और एस का भी पोजीशन वैल्यू 19 और उसमें +1 किए हैं तो 20 आ रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सेम पैटर्न हम एप्पल पे फॉलो करते हैं। पोजीशन वैल्यू क्या है ए का 1, पी का पोजीशन वैल्यू क्या है 16, एल का पोजीशन वैल्यू 12 और ई का पोजीशन वैल्यू 5। अब इस पर जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो है पोजीशन वैल्यू लेटर का, उसमें +1 करके उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ए का पोजीशन वैल्यू क्या है 5, तो अगर हम +1 करते हैं तो आता है 6, 12 में +1 करते हैं 13, 16 में +1 17, 16 + 1 17, और ए का पोजीशन वैल्यू 1 है और इसमें भी +1 करते हैं तो 2। अब उसमें क्या हुआ था, रिवर्स हो गया था, यानी जो एक्सट्रीम राइट में है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया था और ये चेंज हो गया था, यानी वर्ड चेंज होकर के ELPPA। अब देखिए +1 करके क्या आ रहा है 6, एल का क्या था 13, पी का क्या वैल्यू आ रहा था 17 और ए का 2। तो कोड क्या आएगा 6 13 17 17 2। तो ये एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियोस का तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, इफ़ आई इक्वल टू 18 एफ इक्वल टू 21 देन द वैल्यू ऑफ एग्जाम इज। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि आई का पोजीशन वैल्यू क्या है 9 और एफ का पोजीशन वैल्यू क्या है 6। लेकिन यहाँ पे तो आई का पोजीशन वैल्यू, यहाँ पे क्या बता रहा है कोड में कि अगर आई का वैल्यू 18 है और एफ का वैल्यू 21 है तो जो एग्ज़ाम है इसका क्या वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आई का वैल्यू यहाँ पे क्या बता रहा है 18 और एफ़ का वैल्यू बता रहा है 21, यानी आई पे जो पैटर्न फॉलो हुआ है सेम पैटर्न एफ़ पे ही फॉलो होगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 9 × 2 18 तो होता है, लेकिन अगर 6 × 2 करते हैं तो यहाँ 21 हो रहा है, लेकिन 6 × 2 तो 12 होता है। तो यह पैटर्न तो एकदम फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर हम रिवर्स का वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ सडन इसका इंक्रीमेंट हो रहा है इस लेटर का वैल्यू में, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आई का रिवर्स वैल्यू क्या होता है आर होता है, और एफ का रिवर्स क्या होता है यू। अगर हम फिर आर का पोजीशन वैल्यू देखें तो आर का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 18 और यू का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 21। तो यहाँ पे बेसिकली किया क्या गया है कोड में कि आई का वैल्यू 18 इसलिए है क्योंकि जो रिवर्स वैल्यू है पहले आई का रिवर्स किया गया, यानी आई का रिवर्स क्या होता है आर, फिर आर का पोजीशन वैल्यू लिया गया तो 18 कोड किया गया इसको। एफ में भी सेम प्रोसेस हुआ है, रिवर्स ऑफ एफ किया गया है फिर पोजीशन वैल्यू लिया गया है। तो पोजीशन वैल्यू कितना है यू का 21। तो सेम पैटर्न हम एग्ज़ाम पे भी फॉलो करेंगे। तो ई का क्या करेंगे हम लोग रिवर्स लेंगे। रिवर्स क्या हो रहा है ई का वी, एक्स का रिवर्स क्या हो रहा है एक्स का रिवर्स हो रहा है सी, और ए का रिवर्स हो रहा है जेड, और एम का रिवर्स हो रहा है एन। अब क्या होगा इस सब का पोजीशन वैल्यू आएगा। तो वी का पोजीशन वैल्यू क्या हो जा रहा है, वी का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 22 तो ही होता है वी का पोजीशन वैल्यू अल्फ़ाबेट में, और सी का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 3 और जेड का
सबसे लास्ट है तो 26, और n का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 14। तो एग्ज़ाम का कोड का क्या हो गया 22, 3, 26, 14। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मैच करने में ध्यान देना है कि अगर सिमिलैरिटी है पूरे को ऑप्शंस में तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे तो लास्ट में 14 और यहाँ 16, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या आ गया, अब तीनों में 14 सेम है, तो फिर इधर से 22 में देखेंगे कि यहाँ पे 22 और 3 तो सेम है, फिर 6 2 में है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। फिर क्या बच गया बी और सी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22, 32, 6, 1, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ रेड इज़ कॉल्ड ब्लू and blue is called black and black is called orange and orange is called green and green is called pink, then what is the color of parrot? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम रेड को ब्लू बोलें और ब्लू को हम ब्लैक बोलें और ब्लैक को ऑरेंज बोलें और ऑरेंज को ग्रीन बोलें और ग्रीन को क्या पिंक कलर से डिनोट करें या ग्रीन को पिंक से डिनोट करें, तो पैरोट का कलर क्या होगा इस कोड पे के बेसिस पे। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि क्या पूछ रहा है, कलर ऑफ पैरोट पूछ रहा है, तो पैरोट का कलर क्या होता है ग्रीन। अब देखिए कि ग्रीन को क्या बोला जा रहा है, आप ये नहीं देखिए कि किसको ग्रीन बोला जा रहा है, कि ग्रीन को क्या बोला जा रहा है आपको ये देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि विच इज़ कॉल्ड ग्रीन, ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ग्रीन को हम क्या बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए ग्रीन को क्या बोल रहे हैं पिंक, बस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर ये नहीं आप देखने जाओगे कि पिंक को क्या बोल रहा है। अगर पैरोट का यहाँ पे कलर ग्रीन है तो बस यही कोड में देखना है कि ग्रीन को क्या बोला जा रहा है कोड में। अगर ग्रीन को सिर्फ पिंक बोला जा रहा है तो आपको यहीं पे ये समझ जाना है कि ग्रीन का जो कोड है वो पिंक है और इसके आगे नहीं जाना है इस पर। तो फिर कलर ऑफ पैरोट क्या हो जाएगा पिंक। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।